नमस्कार, मेरा नाम है सानिक और आप सब देख रहे हैं न्यूज 21 स्पेशल खबर श्रीगंगानगर से आ रही है। श्रीगंगानगर जिले की सादुल शहर पंचायत समिति के गांव धर्म सिंह वाला स्थित अपना नगर कॉलोनी की बदहाली अब ग्रामीणों के सब्र की परीक्षा लेने लगी है। करीब 12 वर्षों से बस रही इस कॉलोनी में आज भी बिजली, पानी, सड़क और शिक्षा जैसी मूलभूत सुविधाएं सपना ही बनी हुई है। लगभग 24 बीघा में फैली इस कॉलोनी में 100 से अधिक परिवार निवास कर रहे हैं, लेकिन आज तक यहाँ न बिजली के खंभे लगे और न ही पेयजल की कोई स्थायी व्यवस्था हो पाई है। ग्रामीण भीषण गर्मी में टैंकरों से पानी मंगवाने और सोलर प्लेटों के सहारे रहने को मजबूर है। पक्की सड़कें और स्कूल न होने से बारिश में बच्चे घर में कैद हो जाते हैं। भीषण गर्मी में लोग खुद के खर्चे पर टैंकरों से पानी मंगवाते हैं और नहरबंदी के दौरान एक टैंकर के लिए 600 रुपए से अधिक खर्च करना पड़ता है। ग्रामीणों का कहना है कि महाराजा गंगा सिंह ने श्रीगंगानगर जिले को पानी की सौगात दी थी, लेकिन विडंबना ये है कि उसी जिले में ये कॉलोनी आज भी पानी की एक बूंद को तरस रही है। कॉलोनी में आज तक एक भी सड़क पक्की नहीं बनी। बरसात के दिनों में हालात इतने खराब हो जाते हैं कि लोगों को घरों से निकलना मुश्किल हो जाता है। पानी निकासी की कोई व्यवस्था नहीं होने से बारिश का पानी कई दिनों तक जमा रहता है और बच्चे 5-5 दिन तक स्कूल नहीं जा पाते। कॉलोनी में ना कोई सरकारी स्कूल है और ना ही आंगनबाड़ी केंद्र। गरीब परिवारों के बच्चों को पढ़ाई के लिए करीब 5 किलोमीटर तक सफर तय करना पड़ता है। ग्रामीणों में भारी रोष है। ग्रामीण साहब राम देवीलाल सहित महिलाओं ने बताया कि करीब 12 साल पहले ग्राम पंचायत के तत्कालीन सरपंच ने ये कॉलोनी काटी थी और लोगों को सपना दिखाया गया था कि जैसे ही 10 से 20 घर बन जाएंगे, बिजली, पानी और सड़क जैसी सभी सुविधाएं उपलब्ध करवा दी जाएंगी। लोगों ने भरोसा कर कम कीमत पर प्लॉट खरीद ली और अपने रिश्तेदारों को भी यहाँ बसाया, लेकिन कॉलोनी विकसित होने की बजाय कॉलोनी काटने वाले लोग जरूर विकसित हो गए। ग्रामीणों ने सरकार पर भी सवाल खड़े किए हैं। उनका कहना है कि पूरे देश में डबल इंजन सरकार की बात की जाती है, लेकिन अगर सरकार वास्तव में गरीबों का दर्द समझती तो इस कॉलोनी को मूलभूत सुविधाएं देकर लोगों का सपना पूरा किया जाता। ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि यदि जल समाधान नहीं हुआ तो वे बड़े स्तर पर आंदोलन करने को मजबूर होंगे। श्रीगंगानगर से विनोद खुड़िया की रिपोर्ट आप सब देख रहे हैं। श्रीगंगानगर जिले की ग्राम पंचायत धर्म सिंह वाला में एक ऐसी कॉलोनी जहां करीब 12 साल बीत जाने के बाद भी यहाँ सुविधा के नाम पर कुछ भी नहीं है। बात करते हैं, ये जो ग्रामीण है वो आज हमारे साथ है। इनका कहना है कि करीब 12 साल बीत चुके हैं हमारे यहाँ पे आने के बाद, हमें जो सुविधा मिलनी थी आज तक वो सुविधा हमें नहीं मिली। आइए हम कुछ ग्रामीण हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करते हैं कि आखिर इनको ये सुविधा क्यों नहीं मिली। जी, ये सुविधा आपको क्यों नहीं मिली, कितना टाइम हो गया और अब आप क्या चाहते हो ग्राम पंचायत से? सर, हमें ये चाहिए कि हमें हमारे ग्राम पंचायत के अंदर जो अभी लाइट और पानी की व्यवस्था नहीं है। यहाँ छोटे छोटे बच्चे हैं सर, काफ़ी टाइम से रह रहे हैं, लेकिन इनको अभी तक मतलब रात को भी आपको पता है मच्छर काटते हैं और रात को ये दिहाड़ी मजदूरी वाले बंदे हैं यहाँ पर सब। तो यहाँ पर ये ऐसी कोई व्यवस्था नहीं हुई है। 10-12 साल से मैं यहाँ पर 8-9 साल से रह रहा हूँ और वैसे 12 साल से ये कॉलोनी कटी है। ये कॉलोनी जो काटने वाला था ये कौन था? आपके पास कोई इसका प्रूफ है? और उसने जब ये कॉलोनी काटी थी तो इसने क्या कहा था कि किस तरह की यहाँ पे सुविधा दी जाएगी? सर, पहले तो प्लाट ये थोड़े रेट इन्होंने डाउन, जैसे मतलब 70-70 हज़ार के काटे थे। 15-30 के प्लाट है, तो इन्होंने पहले बताया था कि यहाँ पर कोई 4-5 घर डल जाएंगे तो यहाँ पर आपको सड़कें और मतलब लाइट पानी की व्यवस्था कर देंगे, लेकिन ऐसी कोई सुविधा नहीं। तो अभी आप ग्राम पंचायत के पास गए थे, जो मौके पे अभी ग्राम पंचायत में जो सरपंच है उससे मिले, उन्होंने क्या आश्वासन दिया कि आखिर कब तक ये जो सुविधा है वो आपको मिल पाएगी? सर, सरपंच साहब तो वो तो बोलते हैं कि जो जिन कॉलोनी काटी है वो करेंगे ऐसा। तो देखिए, अब हमारे साथ कुछ महिलाएं भी जुड़ी हुई है, अब उनसे बातचीत करते हैं कि आखिर ये सुविधा उनको क्यों नहीं मिली और आखिर ये सुविधा कब तक इनको मिल पाएगी। अब इनका क्या कहना है, आइए उनको महिला से जानकर लेते हैं। जी, क्या कहना चाहेंगे? सर, हमें तो ये चाहते हैं भी लाइट भी होनी चाहिए, पानी भी होना चाहिए, बच्चों के लिए स्कूल भी होना चाहिए। यहाँ पे कोई सुविधा नहीं है, बच्चे पास में जा रहे हैं, नज़दीक कोई स्कूल नहीं है और नहीं है, कोई सुविधा नहीं है इतने सालों से। नहीं, अभी जो ग्राम पंचायत ने अभी आपको कोई आश्वासन दिया कि किस तरह से आपको लाइट पानी और व्यवस्था की जाएगी? कुछ भी नहीं दिया अभी तक, तो जाते हैं सुनाई नहीं होती हमारी। जी बिल्कुल, बताना चाहूँगा कि ये श्रीगंगानगर जिले की ग्राम पंचायत धर्म सिंह वाला की एक कॉलोनी का मामला है, जहां आज तक 21वीं सदी में भी यहां पानी की और लाइट की किसी तरह की कोई व्यवस्था नहीं है। आखिर इन लोगों को कब तक इस तरह की सुविधा मिल पाएगी? कैमरा पर्सन राहुल के साथ विनोद सोकल, श्रीगंगानगर। गंगानगर जिले के गांव धर्म सिंह वाला में आज भी 12 साल बीतने के बाद में भी यहाँ पे लाइट, पानी, बिजली और सड़कों को लेकर आज ये जो भीड़ देख रहे हो
वो इसकी वजह से भीड़ हुई है कि भी इनको 12 साल बीतने के बाद में भी यहाँ पे कोई पानी का कनेक्शन नहीं है, कोई बिजली का कनेक्शन नहीं है, कोई यहाँ पे स्कूल नहीं है। तो इसके लिए आज हम पहुँचे हैं न्यूज़ 21 की टीम अपना नगर धर्मसिंह वाला गांव के अंदर। तो अपने बुजुर्ग से बात करते हैं, वो बताएंगे कितने वर्ष से यहाँ रह रहे हैं और क्या क्या इन्होंने परेशानियाँ झेली है। 12 साल लगे 12 साल में की को पहले तो के 5-4 घर होंगे आज मैं लेटर पानी सारो आज भी बाद में इंट्रा पड़ी सड़कों पर मैं सारी पुटी तक ले गया, लेकिन खुद सरपंच आप ले गया, पुराना सरपंच राजीव राखर बांगी कॉलोनी का टेड़िया। तो फिर बाद में एमएलए करने गया, एमएलए क्या लेट लगे कौन है तो थाने पा के क्यों या कॉलोनी जद काटी बीच में के 5-7 घर होते पर लेट आ जाएगा। सड़कों ईंटा पड़ी सड़क ऊपर सारी ईंटा बाद में तक लग गया 10 दिन बाद। तो आज ही कॉलोनी में कितना घर है लगभग? अब कम होगा घर है 150 घर है। तो इन थारा इन टाइम में अंदर लगभग 2 या 3 सरपंच रह गया, तो 2-3 सरपंच के आसपास दियो सरपंच किसी को दियो नहीं क्या सरपंच सरपंच वाले कॉलोनी कटे भी करो जो को आदमी कॉलोनी काटी है वो ये कोई लाइट पानी दे बाकी एमएलए करने गया, एमएलए कर दिया वही कोई नहीं करेंगे। ये आप देख सकते हो भी इतने वर्ष बीतने के बाद में भी सरकार भले ही ढिंडोरा पीट रही हो कि भी हम हर गांव हर घर में पानी और बिजली की सुविधा दे रहे हैं, उसके बावजूद भी आज 12 साल बीतने के बाद में यह लोग पानी और बिजली के लिए तरस रहे हैं। आपको इस कॉलोनी में किस चीज़ की परेशानी है सबसे बड़ी? सबसे बड़ी लाइट और पानी परेशानी है, और ना ही बच्चा का स्कूल है, छोटा छोटा बच्चा है, कोई सुविधा है नहीं। अगे आए सीगे पानी दे नाम लिख के ले गए, आधार कार्ड दे नंबर ले गए, ओदी हजे तक सुनवाई नहीं हुई। नहीं कहते की है वो कहते हैं भाई कन्वर्ट नहीं है, कन्वर्ट कराओ फिर होगा। पैसे भरने के लिए बोला, ये बोलने वाला कौन है? फीस नहीं भरी है के बोल रहे हैं कन्वर्ट नहीं है कॉलोनी, इसकी फीस भरो। एक एक घर 5-5 हजार रुपया दो, हमें सरपंच कहता है, फिर हम लेट पानी लगा देंगे। क्या नाम है सरपंच का? सरपंच तो वही है खाली वाले का। और ये इतने बच्चे कहाँ लेके जाए धूप में, ना यहाँ स्कूल है, ना कोई डॉक्टर है, ना पानी है, ना बिजली है। तो पानी के लिए आप क्या व्यवस्था करते हो यहाँ पे? हम टैंकर हिड़ाते हैं, 300 रुपया लेते हैं, 600 रुपया लेते हैं बंदी में पानी का। कहाँ से लें गरीब आदमी हम? बिजली ना बिजली है, ये सूर्य प्लेटें लगा रखी है, इससे क्या होते हैं वो भी लेट जाती है। कली पर धूप होती है तो चलता है, नहीं तो नहीं ये जो चलता है। छोटे बच्चे हैं ये बहुत परेशान बस होते यही हैं। उम्मीद है कि सरकार से कि हमें लाइट पानी की सुविधा करवाई जाए। तो आप इस कॉलोनी में कितने टाइम से रह रहे हो? 12 साल से यहाँ रह रहे हैं हम। अब नजदीक कोई स्कूल नहीं, खाली वाले जाओ, शाखा वाली जाओ, 10 LNP जाओ, ये कोई इतने बच्चे कहाँ पढ़ते जाएंगे? हैं, कोई बच्चे नहीं पढ़ते हैं, गलियों में फिरते हैं। इनको क्या शिक्षा दें हम? शिक्षा देंगे जब स्कूल होगा तभी। और सरपंच तो कहता है ये कन्वर्ट नहीं है, कहीं जाए पानी वाले कने जाए, यहाँ BDO के पास जाए, कहीं जाए कहते ये तो कन्वर्ट नहीं है, कॉलोनी जुड़ी नहीं है ये तो यहाँ पे ये जो है कॉलोनी में लाइट नहीं है, तो लगभग 8 बजे के बाद में आप किस तरह से यहाँ पे महसूस करते हो? बस दरख्त के नीचे बैठ के गुजारा करते हैं सारा ऐसे करते हैं, बहुत तकलीफ झेलते हैं, क्या दिन। करें। हवा चलती है बच्चों दिन को। में काम करते हैं, परेशानी तो बहुत दिहाड़ी है। मजदूरी अंधेरे करते हैं। अंधेरे में किसी तरह का कोई जानवर, जैसे ये आप देख आते रहे हो हैं ये जानवर पेड़ पौधे तो। छोटे छोटे ये लगे हुए हैं, तो बहुत सारी आते हैं परेशानियां झेलनी पड़ती हैं सर। हमारा तो ये निवेदन है मीडिया वाले से भी, हमारी कॉलोनी की सुनवाई हो, हमारे लेट पानी आए, बच्चे हमारे भी पड़े। खंडर लगती है अंधेरा में बस। हाँ खंडर ही है ये। यहाँ पे बस एक पास रोशनी कर आनी रहे हैं, जैसे चाहिए झुग्गी सभी। झोंपड़ी वाले करते हैं वैसे हम करते हैं। पैसे तो लिए कहते हैं 70,000 में तो भैंस आती है नहीं है, प्लॉट के कहाँ से आएंगे, तुम्हारे को जगह नहीं है रहने के लिए। तो आप अभी ज्यादा ले ले, लाख का ले लेते हैं, 1.5 लाख में लाइट पानी बिजली तो देना चाहते हैं। ना स्कूल है, ना यहाँ कोई मंदिर है, ना कोई डॉक्टर की समस्या है, कोई नहीं है यहाँ सुविधा। देखो इन ग्रामीणों की पीड़ा सरकार को, यहाँ के लोकल जनप्रतिनिधि को समझनी चाहिए और इनकी जो समस्या है वो इनकी हल करनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे लगभग 100 घरों की ये कॉलोनी बसी हुई है, जिसके लिए आज भी पानी, बिजली और सड़कें
ये यहाँ पे कुछ नहीं है। यहाँ पे यहाँ तक बताया जा रहा है कि भी कोई आरएमपी डॉक्टर वगैरह कुछ भी सुविधा नहीं है। अगर यहाँ पे अगर कोई इमरजेंसी हो जाए तो कहाँ लेकर जाए ना, हमारे पास साधन है। तो इस कड़ी में एक ग्रामीण से और बातचीत करते हैं, वो क्या कहते हैं। इस कॉलोनी की समस्या को लेकर आप क्या कहोगे? कॉलोनी की समस्या ये है जी, इतने आदमी गरीब आदमी सबको वो बेवकूफ़ बना लिया इन्होंने, धोखे में रखे सारे, सब परेशान हैं। अब छोटे छोटे बच्चे हैं, ठीक है, गर्मी में ये रो रहे बिलकरा रहे, अब किसको जाके बोल रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे 70-70 हज़ार का झांसा दे के और सब गरीब आदमियों को ऐसे बोला कि भी सस्ते आदमी, इनका कहना ये था, सबको प्रबंध ये बनाया इन्होंने भी हम जो है गरीब आदमी को किसी को बगैर प्लाट नहीं रहने देंगे, जो आदमी मतलब किराए पर रह रहा है और सबको हम मतलब मकान देंगे हमारी योजना के अंदर, जो पुरुष जो सरपंच थे, ठीक है। और उसके बाद में तीन पार्टनर थे, ये कॉलोनी काट दी, उस बोल रहे रजिस्ट्री ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ठीक है। 70-70 हज़ार के प्लाट ले लिए। पहले सबसे पहले 5 घर बने, वो बोले वे 5 घर बने, वो 2-4 घर और बन जाएंगे, उसके बाद में हम वो लाइट पानी की व्यवस्था करवा देंगे, ठीक है। अब जो आदमी गरीब आदमी है, प्लाट लेके अगर बना रहा है, कम से कम आप मानती हो भी वो कर्जा ही तो होगा, कहीं से लोन लेगा या किसी से पैसे ब्याज पे उठाएगा, वो 2-3 लाख रुपए बना के मकान वो आराम करेगा तैयार, ठीक है। अब जो आदमी मकान बना के यहाँ पे बैठ गया, वो अब फंस गया, वो जाए तो जाए कहाँ, ठीक है। वो अब कहीं जाने के लायक है नहीं, तो धीरे धीरे मतलब एक को देखे दूसरा है, दूसरे को, जैसे मैं आ गया, ठीक है। अब मेरा यहाँ पे प्लाट लिया हुआ है, अब मेरे आगे कुछ जुगाड़ है नहीं, तो मुझे तो वही बनाना पड़ेगा ना। मैंने वो बना लिया, वहाँ पे बनवा लिया, ठीक है। और सबने मतलब सभी इसी तरीके से फंसे हुए हैं, आदमी जितने भी आदमी हैं सभी इसी तरीके से फंसे हैं। उसके बाद में कहते हैं हमारे तो है मतलब 3 पार्टनर थे और वो करेगा ऐसे, मतलब जो है इसकी जो फीस भरने वाली थी इन्होंने भरवाई नहीं, और सबको मतलब एक सपना दिखा के जो इसमें कमाई करनी थी, कमाई करने वाले कमाई करके चले गए। अब ना तो कोई एमएलए की सुनाई है, ना कोई सरपंच की सुनाई है, और ना मतलब कोई सरकारी कोई वो नहीं है। बच्चों के लिए स्कूल नहीं है, मतलब कॉलोनी काटती है वहाँ पे, चाहे कॉलोनी गरीब की हो चाहे कॉलोनी अमीर की हो, उसमें मतलब मंदिर की जगह, पार्क की जगह और स्कूल की जगह छूटती है, ठीक है। ज़्यादा स्कूल अगर सरकारी यहाँ पे स्कूल नहीं आता, यहाँ पे कम से कम जो छोटे बच्चे आंगनवाड़ी तो आनी चाहिए ना इसके अंदर, ठीक है। वो भी जगह है नहीं, तो अगर वो भी जगह उसकी तो हम उम्मीद ही नहीं करते भी सरकारी स्कूल चाहिए ना है। लाइट पानी की तो व्यवस्था है ना, आदमी जो है यहाँ पे प्यास मर बंदेर बंदी के अंदर जो है यहाँ पे हम मतलब जो है नाला जाता है, गंदा पानी पीने के लिए मजबूर है हम, इतनी बुरी हालत है, ठीक है। और इन बच्चों को देख लो किसी के मतलब हर दूसरे तीसरे दिन चौथे दिन हमें ख्याली वाला जाना पड़ता है इनका इलाज करवाने के लिए। मच्छर इतने बीमार हो जाते हैं, तीसरे दिन बीमार हो जाता है बच्चा, तीसरे दिन, ये कंडीशन है। देखिए आप गंगानगर जिले की हालत, ग्राम पंचायत धर्मसिंह वाले की ये कॉलोनी है, जिसके लिए ये आज भी इस सदी में पानी और बिजली के लिए तरस रहे हैं। जो नहरबंदी के दौरान लगभग इस कॉलोनी में टैंकर वाले से ये इनसे हजार रुपए लेकर पानी डलवाया जा रहा है। पशुओं के लिए और मनुष्यों के लिए यहाँ एक बहुत बड़ी चुनौती है। मैं विनोद खुड़िया, न्यूज़ 21, श्री गंगानगर।